नमस्कार साथियों, मैं हूं अखिल देवांगन, लाइफ स्किल्स एंड एम्पावरमेंट कोच, और आज बताने जा रहा हूं आपको 3 अद्भुत प्रेरणादायक कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य गांव से गुजर रहे थे तो उन्हें एक बड़ा सा खेत दिखाई दिया जिसके बीच में एक टूटी फूटी झोपड़ी बनी हुई थी। वो आश्चर्य हुए देखकर कि इतनी बड़ी जमीन है, इतना बड़ा खेत है, उसमें कोई फसल नहीं उगाता, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वो उस टूटी फूटी झोपड़ी के पास जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं तो एक किसान निकलता है, उसकी पत्नी निकलती है और 3 बच्चे। गुरु और शिष्य ने पानी के लिए आग्रह किया। उस किसान ने दोनों को पानी पिलाया। गुरु से रहा नहीं गया और वो पूछ ही लिया कि ऐसा प्रतीत होता है कि इतना बड़ा जमीन है मगर इसकी देखभाल तुम नहीं करते, तुम्हारे घर परिवार का भरण पोषण कैसे होता है? किसान ने उत्तर दिया कि मेरे पास 2 भैंसे हैं जिससे पर्याप्त मात्रा में दूध होता है, जिसे हम बेचकर पैसे भी कमा लेते हैं और साथ ही जो दूध बच जाता है उसका सेवन कर लेते हैं और इसी तरह हमारा जीवन यापन हो रहा है। शाम बहुत हो चुकी थी। गुरु ने बोला कि हे किसान, यदि कुछ स्थान मुझे मिल जाए तो मैं आज रात को यहीं विश्राम करना चाहूंगा। किसान मान गया और दोनों उस रात वहीं विश्राम करने लगे। गुरु ने आधी रात को कहा, हे शिष्य उठो, हमारे प्रस्थान का वक्त आ चुका है। इससे पूर्व तुम दोनों भैंसों को लेकर आ जाओ, हम उसे जाते जाते जंगल में किसी ऐसे स्थान में छोड़ देंगे जहां से वो वापस ना लौट सके। शिष्य को अचरज हुआ, जिस गुरु से इतना ज्ञान प्राप्त हुआ था भला वो किसी का बुरा कैसे कर सकते हैं? मगर शिष्य तो शिष्य था और गुरु के आज्ञा का पालन करना ही सबसे पहला धर्म है। शिष्य ने वैसा ही किया। वो दोनों भैंसों को छुड़ा लाया और वो जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे। दूर जाकर किसी ऐसे स्थान में भैंसों को छोड़ दिया जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। ये बात आई गई हो गई, मगर शिष्य के मस्तिष्क में ये बात घर कर गई थी। काफी वर्ष बीत गए। 10-12 वर्षों के बाद जब ये शिष्य गुरु बन गया तब इसे विचार आया कि क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए। जो अतीत में जो हमने गलती की है उसका अब भरपाई कर लें। और इसने फैसला किया कि उसी किसान से जाकर मिलेगा और वो किसी भी परिस्थिति में होगा उसकी सहायता करेगा। बस फिर क्या था, वो उसके घर की ओर प्रस्थान कर लिया और उसी स्थान पर आकर रुका। मगर अब वो और ज्यादा आश्चर्य हुआ। वहां फलदार वृक्ष लगे हुए थे, एक सुंदर सा घर था। अब उस शिष्य को ख्याल आता है कि हो सकता है उन दोनों भैंसों के खो जाने पर वो किसान सब कुछ बेचकर चला गया होगा। इतने में उसकी नजर उस किसान पर पड़ती है और ठीक उसी टाइम वो किसान उस गुरु को देख लेता है। वो उसके समीप आता है, चरण स्पर्श करता है और बोलता है, हे गुरुदेव, मुझे अति प्रसन्नता हुई, मगर मैं मायूस भी हुआ था उस रात जब बिना बताए आप आधी रात को चले गए थे और उसी रात मेरे 2 भैंसें खो गई थी जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मुझे यूं ही ख्याल आया कि मैं क्या कर सकता हूं। फिर मैं सोचा कि मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए मुझे कुछ तो करना ही था। मैंने वो देखा जो मेरे पास था, मेरे पास जो भी संसाधन थे, मेरे पास जो भी पैसे एकत्रित थे, मैंने उनका उपयोग करके बीज लेके आया, फसल बोया, लगा रहा, डटा रहा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि फसल अच्छी उगाई। मैंने पहले फसल को बेचकर जो भी पैसे मिले उससे फलों का बगीचा लगाया और आज मैं आसपास के गांव में सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूं। और ये सब तभी मुमकिन हो पाया जब मेरे वो 2 भैंसे खो गए, क्योंकि तब मैं लाचार था, मेरे अंदर आलस भरा हुआ था। कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले 100 बार सोचता था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी प्रतिभाएं छिपी हुई है। जब वो 2 भैंसें चली गई तो कुछ दिन मायूस तो रहा जरूर, मगर मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब कार्य मैं तब भी कर सकता था, मगर बिना ये सब किए भी मेरी जिंदगी आराम से चल रही थी। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 2 भैंसें किसी भी रूप में आपके जीवन में भी मौजूद है जो आपको बांधे रखे हैं आपकी क्षमताओं को देखने से? आपको ये एहसास भी नहीं कि आपके अंदर कितनी छिपी क्षमताएं हैं। तो जागिए, उठिए और आगे बढ़िए उन सपनों के लिए। उन डोर को काटिए और आजाद हो जाइए, क्योंकि खोने के लिए आपके पास कुछ ही चीजें हैं मगर पाने के लिए पूरा समुंदर है, पूरी दुनिया है।
अपनी क्षमता को पहचानिए और खुद को झोंक दीजिए अपने सारे सपनों को साकार करने के लिए। सफलता जरूर मिलेगी। चांदी महंगी और सोना सस्ता, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये कहानी इसी पंक्ति पर आधारित है। एक ज्ञानी पंडित जिसके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक गांवों में, राज्यों में हुआ करती थी, उसका एक बेटा था जो 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। उस राज्य के राजा उस ज्ञानी पंडित को बुलाते हैं, उसे सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि हे पंडित, तुम्हारे इस ज्ञान की चर्चा पूरे राज्य में होती है, मैं तुमसे मिलना चाहता था, मगर तुम्हारा पुत्र मूर्ख है। पंडित इस बात से अचरज होता है कि मेरा बेटा मूर्ख कैसे हो सकता है। तो राजा उसे बताते हैं कि तुम्हारे बेटे को सोने और चांदी में फर्क नहीं मालूम। तो पंडित आश्चर्य होता है और बोलता है कि हे राजन, मैं आज ही जाता हूँ, अपने बच्चे से बात करता हूँ। वो पंडित बौखला कर घर वापस लौटते हैं और अपने पुत्र से कहते हैं कि क्या तुम्हें सोना और चांदी में फर्क नहीं नजर आता? पुत्र मुस्कुराकर जवाब देता है कि हे पिताजी, हर रोज जब मैं पाठशाला जाता हूँ तो रास्ते में राजन मुझे रोकते हैं और प्रजा के सामने पूछते हैं कि इसमें से सोना और चांदी कौन सा है, और मैं हर बार चांदी को सोना बताकर घर ले आता हूँ। और देखिए, पूरी तिजोरी मैंने चांदी से भर रखा है। यदि मैं जिस दिन सोने को सोना बोल दूं तो उस दिन से चांदी आना बंद हो जाएगा। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कभी कभी मूर्ख बने रहना ही अच्छा है। पिता को अपने पुत्र पर गर्व होता है और उसे एहसास होता है कि मैं भी ज्ञानी हूं, मेरा पुत्र भी ज्ञानी है। गलतियां ढूंढना महानता नहीं, गलतियों को नजरअंदाज करना और सामने वाले को एक मौका देना कि वो सुधर सके, यही महानता है। और मेरी तीसरी कहानी इसी पर आधारित है। एक प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे थे कि एक बच्चा उठकर बोलता है कि सर, मेरी घड़ी चोरी हो गई है। प्रोफेसर बोलते हैं कि कोई भी बाहर नहीं गया है, क्यों ना मैं दरवाजा बंद करके सबको चेक करूं। और प्रोफेसर सबकी आंखों में काली पट्टी बांध देते हैं, एक एक करके सबको चेक करते हैं। वो घड़ी मिल जाती है, मगर उस प्रोफेसर ने वो बात किसी को नहीं बताई कि चोर कौन था, किसके पॉकेट से वो घड़ी मिली थी। ये बात आई गई हो गई, काफी वर्ष बीत गए। अब जो लड़का चोर था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था और इसी स्कूल के एक फंक्शन में उसे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। वो कार्यक्रम खत्म होता है, उसके बाद उस प्रोफेसर के पास जाकर उनका चरण स्पर्श करता है और बोलता है कि सर, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। उस दिन यदि आप पूरे कक्षा को बता दिए होते तो मैंने ठान लिया था कि मैं सुसाइड कर लेता। प्रोफेसर ने बहुत खूबसूरत बात बताई, ध्यान से सुनिएगा। उस दिन मैं सबकी आंखों में काली पट्टी बांधा था और अपनी भी आंखों में काली पट्टी बांधा था। मुझे मालूम नहीं था कि वो चोरी तुमने की थी। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आज की तारीख में हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं, गलतियां ना हो फिर भी गलतियां निकालते हैं, बड़ी पारखी नजर रखते हैं। घर में यदि माँ बाप हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, आपस में एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं। ऑफिस में जूनियर्स हो, कलीग्स हो, बॉस हो, सबकी गलतियां निकालते हैं। देश में सरकार, राजनीति, सबकी गलतियां निकालते हैं, किसी को माफ नहीं करते। याद रखें, माफ करना और माफी मांगना ये दो किसी कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है, ये शक्तिशाली लोगों की पहचान है। वो प्रोफेसर नहीं चाहता था कि वो स्टूडेंट उसकी नजर से गिर जाए और अन्य स्टूडेंट्स की नजर में गिर जाए, यही महानता है। आशा रखता हूं कि आपको ये तीनों कहानियां पसंद आई होगी। अपने तक ही ना रुकने दें, आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आ सके। क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि सीखना, सिखाना और परिवर्तन लाना। आप भी इसमें भागीदारी बने। धन्यवाद।